5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। कितने दाने दिए थे? 100-100 दाने। और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? तो उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो रिटर्न आ जाते हैं 5 साल बाद और कहते हैं कि 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। कहाँ हैं वो सभी? मुझे रिटर्न करो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए, क्योंकि बड़ी वाली राजकुमारी क्या की थी, उसने गेहूं के दानों को फेंक दिया था और उसने सोचा था कि जब पिताजी आएंगे तो उन्हें भंडार घर से ला करके गेहूं के दाने दे दूंगी। तो राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो राजा उनको पूछता है कि वही दाने हैं जो मैंने तुमको दिए थे। तब रानी क्या जवाब देती है, राजकुमारी? पहले तो राजकुमारी ने पहले हाँ कर देती है, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो राजकुमारी हाँ कह देती है, फिर उसके बाद जब राजा जो है वो गुस्से में पूछते हैं, कड़क कर मीन्स गुस्से में जब पूछते हैं, तब वो सारी सच्चाई बता देती है कि हाँ मैंने खिड़की के बाहर फेंक दिया था, ये जो है गेहूं के दाने ये मैंने भंडार घर से लाए। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली एक डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा तो दाने सड़ गए थे। 5 साल पहले जो दाने दिए थे वो दाने को आप कितने भी गेहूं के दानों चाहे कोई भी अनाज हो, अगर आप उसे 5 साल तक कहीं सेफ रखोगे तो सेफ रहेगा, वैसे नहीं, उसमें कीड़े लग जाएंगे, सड़ जाएंगे वो। तीसरी राजकुमारी से राजा पूछते हैं कि तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? क्योंकि राजा को निराशा हो चुकी थी अपनी 3 बेटियों से, तो उसे रॉन्ग आंसर ही मिला था, मतलब जो चाहता था वैसा तो उसे कुछ मिला नहीं। तीनों ने उल्टा ही काम किया, एक ने बाहर फेंक दिया था, झूठ बोला फिर दूसरी ने क्या किया था, उसे मखमल की थैली में बांध के रख दिया जिससे वो दाने सड़ गए थे, और चौथी ने क्या किया था, उसे भुनवा के खा गई थी। अब राजा को थोड़ी उम्मीद थी तो वो तीसरी बेटी से थी। तीसरी बेटी ने भी क्या किया, उनको चक्कर लगवा रही थी खेत के। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत में के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हूँ। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजकुमारी अपने पिताजी को समझाती है। जब वो पिताजी के रथ जो है वो राजा की रथ जब खेत में रुकती है तो राजा देखते हैं खेत में हरी भरी फसल उगी है गेहूं की। तब राजा हैरानी से राजकुमारी को पूछते, तो रानी जो राजकुमारी वो कहती है, समझाती है उनको, पिताजी वो जो आपने 100 दाने मुझे दिए थे, उन 100 दानों का मैंने गेहूं की फसल उगा दी है, मतलब उन 100 दानों को मैंने बो दिया था ज़मीन में, जिससे आज ये इतने सारे फसल उग चुके हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा क्या चाहता था, एक वारिस चाहता था, जो असली वारिस चाहता था, जो उसकी गद्दी को, उसके राजमहल को संभाल सके, उसके राज्य की देखभाल कर सके। तो इस कहानी में असली वारिस कौन है?
तीसरी बेटी उसकी, जिसने गेहूं के 100 दानों से उसकी क्या किया था, अधिक फसल लगा दी थी, ना कि उसने उसे खा गई या फेंक दिया बाहर। तो राजा कहते हैं अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, मतलब पूरे राज्य को संभालने के वाली असली वारिस कौन है, तुम। उत्तराधिकारी मतलब होता है वारिस। तो बच्चों इस कहानी में असली वारिस कौन है, तीसरी बेटी, जिसने गेहूं के दानों को से क्या किया था, फसल उगाई थी। तो अगर वो गेहूं के दानों से फसल उगा सकती है तो मतलब उसके सामने कोई भी अगर समस्या आती है तो वो उन सारी समस्याओं को क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। ठीक है।